मोहतरम नाजरीन, 3 जानवर ऐसे हैं जो घर में आए तो अपने साथ बेपनाह दौलत और बरकत लाते हैं, जबकि 3 जानवर ऐसे भी हैं जिनका घर में आना गुर्बत, इफलास और रिजक की तंगी का सबब बनता है। बाज औकात हमारे घरों में रिजक की तंगी या बेबरकती ऐसी होती है कि हम लाख कोशिश के बावजूद भी परेशानियों के दलदल से बाहर नहीं निकल पाते। हम सब ये सोचते हैं कि आखिर मेहनत के बावजूद बरकत क्यों नहीं। इस्लामी तालीमात और हिकमत में कुछ ऐसे वाज़ेह इशारे बताए गए हैं जो हमें ये समझने में मदद देते हैं कि हमारे आसपास मौजूद कौन सी मखलूक बरकत का बाइस है और कौन सी नहुसत का। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन जानवरों की हकीकत और उनके पसे मंजर के बारे में तफसील से बताऊंगा, ताकि आप अपने घरों को आजमाइशों से बचा सके और बरकतों को अपने घर का रास्ता दिखा सके। यह मौजू बहुत अहम है, इसलिए मेरी इस गुफ्तगू को आखिर तक लाजमी सुनिए। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं उन 3 जानवरों की जिनका घर में बसेरा करना, कसरत से आना या रहना इस्लामी और हकीमाना नुक्ता ए नजर से अच्छा नहीं समझा जाता और ये घर में रिजक की तंगी और मुसीबतों का सबब बनते हैं। चील एक इंतहाई तेज रफ्तार और शिकारी परिंदा है। आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि आसमान का राजा अखाब या शाहीन को माना जाता है, लेकिन चील एक ऐसा परिंदा है जो अपनी चुस्ती की वजह से बाज औकात शाहीन का शिकार भी चुरा लेती है। अक्सर देखा गया है कि कुछ घरों की छतों पर चीलें बहुत ज्यादा तादाद में या कसरत से आकर बैठती हैं। हमारे बुजुर्गों और दाना लोगों का कहना है कि घर की छत पर चील का मुसलसल आना या सुबह दोपहर के वक्त बैठना अच्छा शगुन नहीं माना जाता। यह इस बात की अलामत समझा जाता है कि इस घर पर अनकरीब कोई बड़ी मुसीबत, परेशानी या रिजक की शदीद तंगी आने वाली है। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना और हर कोने में बस जाना मनहूस समझा जाता है, वह मकड़ी है। मकड़ी की वजह से घर में तंगी और मुसीबतें आती हैं। यहाँ एक बात वाजह करना बहुत जरूरी है कि मकड़ी बजात खुद कोई मनहूस जानवर नहीं है, क्योंकि इसी मकड़ी ने हिजरत मदीना के तारीखी मौके पर गार ए सौर के दहाने पर जाला बुनकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुफार से हिफाजत की थी। लेकिन मकड़ी की बद दुआ बहुत खतरनाक होती है। मकड़ी उस वक्त बद दुआ देती है जब उसका मुकम्मल तौर पर बना हुआ जाला अचानक और बेदर्दी से तोड़ दिया जाए। इसीलिए दाना लोग फरमाते हैं कि घर में मकड़ी का जाला कभी मुकम्मल न होने दे। जैसे ही मकड़ी किसी कोने में जाला बुनना शुरू करे, उसे फौरन साफ कर दे। तीसरा हैवान जो घर में न सिर्फ बेबरकती लाता है बल्कि खतरनाक बीमारियों का सबब भी बनता है, वह लाल बेग है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का एक इंतहाई अहम फरमान है, तमाम हशरातुल अरज में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन लाल बेग है। ये इंसान का ऐसा पोशीदा दुश्मन है जो हर वक्त गंदगी फैलाने और नुकसान पहुंचाने की ताक में रहता है। अगर आपके घर में लाल बेग कसरत से नजर आने लगे तो समझ जाएं कि बरकत उठने वाली है। साइंसी तहकीक भी इस बात की तस्दीक करती है कि घर में लाल बेगों का ज्यादा होना दिल की बीमारियों की बड़ी वजह है। लाल बेग एक खास किस्म का केमिकल छोड़ते हैं जो इंसानी दिल को कमजोर करता है और हार्ट अटैक का बाइस बनता है। साइंसी और इस्लामी दोनों लिहाज से इनका घर में होना रिजक की तंगी और बर्बादी लाता है, इसलिए फौरन इनके खात्मे का इंतजाम करें। वो 3 जानवर जो घर में दौलत और बरकत लाते हैं, आइए अब उन खुश किस्मत जानवरों और परिंदों का जिक्र करते हैं जिनका घर में आना, बसेरा करना या घोंसला बनाना बेपनाह बरकत, दौलत और रिजक में इजाफे की अलामत है। शहद की मक्खी, शहद का शुमार नबी एक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन गिज्जाओं में होता है और अल्लाह तबारक व ताला ने शहद और शहद की मक्खी दोनों के अंदर खुसूसी बरकत और शिफा रखी है। जिस घर के पास से या जिसकी छत के आसपास से शहद की मक्खियां कसरत से गुजरती हैं, वह घर बहुत मुबारक माना जाता है। और अगर ये मक्खियां आकर आपके घर की किसी दीवार, छत या कोने में अपना छत्ता बना लेती हैं, तो ये इस बात की वाजह और यकीनी निशानी है कि इस घर में अब रिजक और बरकत के दरवाजे खुलने वाले हैं। 2,
चिड़िया चिड़िया एक इंतहाई मासूम, बेजुबान और प्यारी मखलूक है। घर के आंगन में चिड़ियों का चहचहाना वैसे ही दिल को सुकून देता है, लेकिन इस्लामी रिवायत और बुजुर्गों के तजर्बात के मुताबिक घर में चिड़िया का घोंसला बनाना बहुत ही ज्यादा मुबारक माना जाता है। अगर चिड़िया आपके घर की किसी सरखी, पंखे या कोने में घोंसला बना ले तो उसे कभी भी नुकसान न पहुंचाए। नजर बुजुर्गों का कहना है कि चिड़िया का यह मामूल होता है कि वो सुबह सवेरे अपने घोंसले से उड़ने से पहले अल्लाह ताला की हम्द सना करती है, सुभान अल्लाह का विर्द करती है और अल्लाह से यह दुआ मांगती है, या अल्लाह न सिर्फ मुझे रिजक अता कर बल्कि जिस घर में मैंने घोंसला बनाया है उस घर वालों पर भी रिजक की तंगी न आने देना। तीसरा जानवर जिसका घर में आना, रहना या बच्चे देना बेपनाह दौलत और खुशहाली लाता है वह बिल्ली है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन बिल्ली हरगिज नापाक नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारे घरों में कसरत से आने जाने वाली मखलूक है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली इस कदर पसंद थी कि रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ली के बर्तन में बचे हुए पानी से वजो तक फरमा लेते थे। बिल्ली की दुआ और बद दुआ दोनों सीधी अर्श तक जाती है। अगर आपके घर में बिल्ली आती है और आप अपनी हैसियत के मुताबिक उसे रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं, दूध या पानी का बंदोबस्त कर देते हैं, तो वह खुश होकर आपके हक में दुआ करती है। जब बिल्ली दिल से दुआ देती है